नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो इपिकैक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों और किन लक्षणों में ये दवाई पेशेंट में दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई को कई सारी परेशानियों में दिया जाता है। ये नोज़िया वोमिटिंग के लिए खास तौर पर दी जाती है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में दी जाती है। सांस संबंधित रोगों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ये किसी भी एज ग्रुप के पेशेंट में दी जा सकती है। बच्चों से लेकर बड़ों में और बुजुर्गों में भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। अगर बच्चों की बात करें तो खास तौर पर ऐसे बच्चों में इफेक्टिव रहेगी जो बचपन में ही मोटापे के शिकार हैं या जिनका वजन बढ़ा हुआ है। ऐसे बच्चों में आमतौर पर एक परेशानी देखने को मिलती है कि बरसात के मौसम में या गर्मी के मौसम में भी वो आसानी से ठंड का शिकार या सर्दी जुकाम का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में ये बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर इसके और सिम्टम्स की हम बात करें, नोज़िया, वोमिटिंग, लूज मोशन की शिकायत अगर पेशेंट को है और पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट को ब्लड लॉस हुआ है या नोज ब्लीडिंग की समस्या रही है तो ऐसे में बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई ट्रैवल सिकनेस में भी दी जाती है। मोशन सिकनेस में बहुत इफेक्टिव रहती है। नोजिया के ऐसे सिम्टम्स जो बार बार हो रहे हैं और वोमिटिंग लगने के बाद, उल्टी लगने के बाद भी अगर उबकाई ठीक नहीं हो रही है तो ऐसे में इपिकैक बहुत इफेक्टिव रहेगी। और वोमिटिंग के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को कई बार वोमिटिंग में खाना वापस आता है, फ्लूइड वापस आता है और ब्लड भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। अगर पेशेंट की जीभ देखी जाए तो वो साफ रहती है और पेट दर्द की भी पेशेंट को शिकायत होती है। आमतौर पर कोल्ड ड्रिंक पीने से या आइसक्रीम खाने से या फ्रूट्स खाने के बाद भी कई बार पेट दर्द की अगर शिकायत है तो ऐसे में इपिकैक बहुत इफेक्टिव रहती है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की हम बात करें तो ये कफ में पेशेंट को दी जाती है, अस्थमा में दी जाती है, निमोनिया में दी जाती है। ये दवाई खास तौर पर स्पास्मोडिक कफ में तब दी जाएगी जब वोमिटिंग लगने के बाद में पेशेंट को खांसी आए तो ऐसे में इफेक्टिव रहती है। ड्राई कफ में बहुत इफेक्टिव रहती है, सूखी खांसी में बहुत इफेक्टिव रहेगी। अगर साथ में वीजिंग है या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो ऐसे में इस दवाई को दिया जाता है। सूखी खांसी में मददगार रहती है। पेशेंट को गले में और छाती में कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस होता है, छाती में कफ जमा होता है और अस्थमा खास तौर पर तब होता है जब डैम्प वेदर हो। तो ऐसे में अस्थमा की शिकायत, ब्रीदिंग डिफिकल्टी की शिकायत पेशेंट की बढ़ जाती है। आमतौर पर ओल्ड एज के पेशेंट में अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, साथ में नोजियाटिक फील हो रहा है, उबकाई आ रही है तो ऐसे में दवाई दी जाती है। उबकाई को ठीक करती है, खांसी को ठीक करती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी में मददगार रहती है, अस्थमा के केस में बहुत इफेक्टिव रहेगी, निमोनिया को भी ये दवाई ठीक करती है। इसके अलावा ये दवाई सिर दर्द में बहुत इफेक्टिव रहती है, गैस्ट्रिक हेडेक में बहुत इफेक्टिव रहेगी, माइग्रेन में इफेक्टिव रहेगी। अगर वन साइड हेडेक है या नोज़िया वोमिटिंग के सिम्टम्स साथ में हैं, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, उबकाई आती है, सिर दर्द बढ़ जाता है, सुबह के समय आमतौर पर ऐसा देखने को मिले तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहेगी। नोज ब्लीडिंग को ठीक करती है। अगर नाक में ड्राइनेस महसूस हो रही है, नेजल ब्लॉकेज है, स्मेल नहीं आ रही है तो ऐसे कोल्ड में भी इफेक्टिव रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।